वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की कक्षा 10 की पहला पाठ प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे। सबसे पहला पाठ अपवर्तन है और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हुआ करता है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो देखेंगे अपवर्तन क्या दिया है। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यम को अलग करने वाले तल पर अविलंब आपतित होने पर बिना मुड़े सीधे निकल जाती हैं, परंतु तिरछी आपतित होने पर वे अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ। इसके बाद से दिया है जब प्रकाश की कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यम को पृष्ठ पर खींचे गए अविलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है दोस्तों। फिर दिया है तथा जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है, लेकिन जो किरण अविलंब के समांतर प्रवेश करती है उनके पथ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब आगे देखेंगे क्या है। आगे दिया है अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के क्या नियम होते हैं, तो अपवर्तन के नियम को देखेंगे हम लोग। अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, अपवर्तन के क्या नियम हैं, तो सबसे पहले अपवर्तन के कुछ उदाहरण दिए हैं यहाँ पे। आपतित किरण अर्थात आपतित किरण, अविलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होने चाहिए दोस्तों। जैसे एक चीज़ देखिए, ये मान लीजिए हमारा दर्पण है, दर्पण हो गया, ये आपतित किरण हो गया, ये अपवर्तित किरण हो गया, और ये आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होने चाहिए। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। फिर अगला टॉपिक क्या दिया है कि इन दो माध्यमों के लिए आपतन कोण के ज्या मतलब साइन तथा अपवर्तन कोण के ज्या मतलब साइन आर अनुपात एक नियतांक होता है। मतलब साइन आई बटे, यूँ हम कह सकते हैं कि साइन आई बटे क्या हो जाएगा, साइन आर। ठीक है दोस्तों, साइन आर हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम, अर्थात साइन आई बटे साइन आर। यहाँ पे जो है कि दे भी दिया है हमें, यहाँ पे दे भी दिया है कि साइन आई बटे साइन आर होता है, और जो है कि यह एक नियतांक होता है। आगे देखेंगे, नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ भी सकता है कि स्नेल का क्या नियम है, तो स्नेल का यही नियम है कि साइन आई बटे साइन आर होता है। ठीक है दोस्तों। अगला टॉपिक क्या है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दिया है किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग के लिए यहाँ पे दिया भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ अपवर्तन का मान कम हो जाता है। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। अतः लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। यहाँ पे पूछ सकता है, एक नंबर में एक सवाल पूछा करता है कि लाल रंग का अपवर्तनांक कितना होता है, या लाल रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है, कम होता है। इस प्रकार से एक नंबर में सवाल पूछते हैं, तो लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है। अब इसके बाद से पूछ सकता है बैगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे कम अधिक, इस प्रकार से पूछ सकता है। तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अगला टॉपिक क्या दिया है, ताप बढ़ने पर भी सामान्य अपवर्तनांक घटता है, लेकिन यह परिवर्तन बहुत ही कम होता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछता नहीं है। पूछने वाला टॉपिक यही है कि लाल रंग का अपवर्तनांक बताइए, बैगनी रंग का अपवर्तनांक बताइए। ठीक है दोस्तों। इसके बाद से दिया है किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। वही समझ सकते हैं साइन आई बटे साइन आर, अर्थात निर्वात अपवर्तनांक इसको म्यू बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ये वाला जो है कि टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंट है दोस्तों।
ये वाला टॉपिक जो है कि इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेना है। आगे देखते हैं, अपवर्तनांक के कारण घटित घटनाएं। मतलब जो है कि अपवर्तनांक होता है तो इससे क्या क्या घटनाएं घटती हैं। तो आइए दैनिक जीवन में क्या क्या घटनाएं घटती है इसके बारे में देखें। द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है। मतलब जब आप एक बाल्टी पानी लेते हैं, ठीक है दोस्तों, और बाल्टी में पानी भरा होता है यहाँ तक, और इसमें एक छड़ डालते हैं, तो अपवर्तनांक के कारण ही छड़ यहाँ से कैसी दिखाई देगी, टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देगी। ठीक है, अब देखिए, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तारों का टिमटिमाना क्या कारण हो सकता है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है, तो वो अपवर्तनांक के कारण होता है। सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। ये भी जो है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का रंग दिखाई देता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। फिर दिया है, पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर दिखाई देता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर दिया है, जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई के ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। मतलब तालाब से ऊपरी सतह से दिखाई देती है। अगले टॉपिक को देखेंगे हम लोग। अब परावर्तन जो है कि परावर्तन पहले पार्ट का ये दूसरा भाग है, तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। दूसरे भाग में पार्ट 2 इसका अभी मैं अपलोड कर दूंगा और आपके पास पहुंच जाएगा। तो ये बस आज के वीडियो में बस इतना ही।